प्रबुद्ध जनों को और सभी धर्म अवलंबियों को मेरी ओर से तथा मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 21वें की व्याख्या करेंगे। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण समाज में निष्काम कर्म के फल और परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा देते हैं और 20वें श्लोक में जनक आदि का दृष्टांत से कर्म करने के लिए प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं और इस अध्याय में श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का प्रमाण स्वरूप माने जाने के कथन कहते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। यत यत आचरित श्रेष्ठ तत तत एव इतर जन सह यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसे वैसे ही आचरण करते हैं। वह तो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है, अर्थात हमारे समाज में उसी तरह की प्रथाएं, रीति रिवाज और संस्कार बन जाते हैं। Whatsoever a great man does, that alone the other men do. Whatever he sets up as the standard, that the world follow. तो यहाँ वर्तमान युग में हमें समझने की यह बात बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं, जो वर्तमान में बहुत प्रचुरता से देखने को मिलता है। धीरे धीरे समाज में जो गिरावट आई है वह इसलिए आई है कि जो श्रेष्ठ जन अपने को कहलाते थे सो कॉल्ड, उनका आचार, उनका व्यवहार समाज में कुछ अन्य हो गया। वह महापुरुष जो भी कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने बारे में कहने की कोशिश करते हैं। आज के वर्तमान नेताओं की, वर्तमान महान पुरुषों की, जो सो कॉल्ड महान पुरुष हैं नहीं लेकिन अपने को कहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है न कोई छोड़ने से कोई हानि, फिर भी जनकादि कर्म में भली प्रकार बरतते हैं। यहाँ महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे धीरे अपनी तुलना करते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। अर्थात यहाँ जानने योग्य, समझने योग्य बहुत सारी बातें हैं। जब तक हमारा इस शरीर का संबंध शरीर से हम मान बैठते हैं, तब तक देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने के भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने से उसमें कोई भी इस तरह का भाव किंचित मात्र भी उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक अवधूत कोटि के, दूसरी आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन, जिनके आचरण सदा शास्त्र में मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या न देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक और कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई कुश खिलता है और कुछ समय बाद वह मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा या नहीं देखा, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया और उस वातावरण को सुगंधित किया। ऐसे ही महान पुरुष का व्यक्तित्व कोई देखे न देखे, वह अपना काम करते रहते हैं।
श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरण में लाता है उन भावों का दूसरे मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, अपना आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे गए वचनों को दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाले भी मानने लगते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता, उसमें कर्तव्यता का अभिमान भी नहीं आता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचेत क्रिया का प्रयोग हुआ है और वह अपना का आचरण करता हुए उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। जो पिछले 20वें श्लोक में लोक संग्रह की बात की, संसार आगे कैसे चलता है, उसको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। प्राय देखा जाता है कि जिस समुदाय या जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भगवान मात्र का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक भी कौड़ी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान का नाम जपने वाले पर पूरा का पूरा भगवान का नाम का पुण्य उसके साथ अवश्य जाएगा। अपने अपने स्थान पर या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरण में विशेष सावधानी रखने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इस प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, मुखिया को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी की रखने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में जो हम कहते हैं कि भावी पीढ़ी खराब हो गई है, उसका कारण वर्तमान पीढ़ी है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी ना तो अपने आचरणों पर ना अपने व्यवहार पर कोई भी नियंत्रण रखती है और अगले वाली पीढ़ी से चाहती है कि वह पूर्ण नियंत्रित हो। वह कैसे संभव है? वही उसी का पोषण और पालन करेगी जो वह देख रही है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जिनकी कथनी और करनी में अंतर है वो समाज पर प्रभाव नहीं छोड़ते। समाज पर प्रभाव वही लोग छोड़ते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। वर्तमान में परमार्थिक, भरमान संबंधित भावों का प्रचार करने वाले बहुत से महापुरुषों के होने पर भी लोगों पर उनके भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्राय वक्ता जैसा कहता है वह वैसा पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही बात वैसी ही है जैसे गोली से भरी बंदूक के सामने गोली के छूट जाने पर आवाज के साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। परमात्मिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव डालती हैं। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ न कुछ प्रभाव समाज पर पड़ता है। अगर सुनने वाले में श्रद्धा है तो वह साधन करता है अथवा करना चाहता है तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के अनुसार वचनों का प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस श्लोक से हमें जानने और समझने की दो मुख्य बातें हैं। नंबर एक, यहाँ लीडर शब्द मैंने लिखा है। लीडर का मतलब है महान व्यक्ति जैसा करता है उसका अनुयायी वैसे ही करते हैं। हम महान किसको मानते हैं? यह है अपनी हमारी व्यक्तिगत श्रद्धा, व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत मान्यता, व्यक्तिगत हमारी अपना चिंतन हो सकता है। लेकिन यहाँ
महान व्यक्ति उसे कहा गया है जो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और जिसने अपने आसक्ति को, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्णतः खत्म कर भगवान में के सामने पूर्णतः सरेंडर कर दिया है। नंबर 2, whatever he accept as duty others also follow that। वह कुछ भी जिसे कर्तव्य के रूप में स्वीकार करता है दूसरे भी लोग उसे ही कर्तव्य मान बैठे हैं। आज वर्तमान में लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, जिनको हम महान कहते हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, वह सब धन के पीछे, वह भले ही चाहे झूठ के माध्यम से हो या किसी को धोखा देकर कमाया गया धन हो, लेकिन उसको ही अपना आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं चीजों को हम फॉलो करते हैं। इसलिए आज समाज में इतनी प्रतिकूलता फैल गई है कि लोग अच्छी चीजों को छोड़कर उन बुरी चीजों को अपनाने लगे हैं, जिससे समाज का पतन बहुत तेजी से हो रहा है। इस समाज को बचाने के लिए हमें उन लोगों को रोल मॉडल मानना चाहिए जो भगवान प्राप्ति के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, अपने निष्काम भाव की पराकाष्ठा से कर्तव्य करते हुए भगवान प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। तो हम भी भगवान में प्रयासरत होंगे। आज की इस तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं और समझते हैं आगे की बात के लिए। आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते